गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में यूएनओ के बारे में जाना था, यूएनओ के जो मेजर ऑर्गन्स है, जो इसके अंग है, उसके बारे में हमने देखा था कि जनरल असेंबली क्या है, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन सब को हमने देख लिया था। आज के जो मेजर बाकी बचे हुए अंग थे, जो मेजर 3 थे, जिसमें हम लोग को मेजर 2 ही पढ़ना है, लेकिन 3 के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द वे ऑफ प्रतियोगिता में। और बाकी के जो बचे हुए ऑर्गन्स थे, जो यूएनओ के ऑर्गन्स है यानी अंग है, उन सबको हम लोग एक एक करके बारीकी से अभी देखते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लास्ट जो ऑर्गन था आईसीजे, उसके बाद जो है हमारा एक है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इसकी अगर बात करें तो ये सामाजिक और आर्थिक परिषद, ये क्या करता है मेनली, तो ये यूएन का ही एक ऑर्गन है जैसे कि मैंने बताया। और ये सामाजिक और आर्थिक यानी कि विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संचालन करना यहीं से होता है। यहीं से जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो कि सामाजिक कार्य होते हैं या आर्थिक कार्य होते हैं जिससे सपोर्ट मिलता है, ये सब यहीं से होता है। और ये खुद से नहीं करता है, इसके जो कुछ सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो इन सब के थ्रू ही ये सोशल और आर्थिक के मतलब मदद करते हैं। तो ये भी एक यूएनओ का ही अंग है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, चूँकि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो काम करता है। अब इसकी बात कर ले, इसमें जो मेजर इसका कार्यकाल कितना होता है, तो वो इसका कार्यकाल जैसे एक मेंबर होता है, इसका कार्यकाल मेजर 3 इयर्स यानी 3 साल का होता है। और 18 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। और ये नॉमिनेटेड होते रहते हैं। और ये नॉमिनेट कौन करता है, तो जनरल असेंबली के द्वारा इसको नॉमिनेटेड किया जाता है, जो टोटल साल में 18 मेंबर होते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इस जो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल में जो टोटल मेंबर होते हैं वो हमारे टोटल मेंबर 54 मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एक अध्यक्ष भी होता है। इस अध्यक्ष की बात करें तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये नहीं कि यूएन के जो ये सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, इसका कार्यकाल तो 3 साल का होता है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका कार्यकाल मेनली 1 साल का ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इलेक्टेड होते रहते हैं, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा था सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सचिवालय, इसको इंग्लिश में सेक्रेटेरिएट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसकी बात करें तो ये क्या करती है, तो यूएनओ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है, इसको ऐसे इजी लैंग्वेज में कहे तो जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है, जो ऑफिशियल से रिलेटेड कार्यवाही होती है, ये यहीं से होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रशासनिक अंग, यानी कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स है यूएनओ की। और इसी में एक होते हैं महासचिव। इस महासचिव की जो नियुक्ति होती है आप सबको पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये महासचिव की नियुक्ति जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। बट इसमें कंडीशन क्या होती है कि ये जनरल असेंबली के द्वारा तो करती है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि 5 होते हैं, कल जो थे मैंने कल बताया था, इसी के कहने पे जो जनरल असेंबली होते हैं और जो हेड होते हैं वो उसका नाम आगे करते हैं, जिस वजह से इसका जो है महासचिव का चुनाव होता है। और इस महासचिव की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। वर्तमान टाइम पे मैंने बताया भी था कल कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल के, वो अभी है, इसका कार्यकाल भी अभी और 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ महासचिव का नाम मैंने नोट किए हैं जो कि एग्जाम में कभी न कभी क्वेश्चन के तौर पे आ चुके हैं और कुछ आने की भी संभावना है। तो इन सब का हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहले हम बात करें तो ट्रिग्वे ली की बात करें तो ये मेनली नॉर्वे से थे। इन्होंने क्या किया, तो अपने कार्यकाल के दौरान ही त्यागपत्र देके इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया, यानी कि ये पूरी टाइम के लिए जैसे 5 साल के लिए होता है, उन्होंने अपने कार्य को नहीं किया। उसके बाद जो है वो है डैग हैमर, ये भी स्वीडन के मेनली थे। इसकी बात करें तो इसका जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो ये सब ऑप्शनल बातें हैं, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ये एक और है यूटन, ये ऐसे पर्सन थे
जो कि नॉन यूरोपियन हेड हुए। हमारे इस यूएनओ के जो सचिवालय है इसके महासचिव के रूप में पूछ देगा क्वेश्चन में कि पहला नॉन यूरोपियन मेंबर कौन थे, तो ये हमारे यही थे, यूटर्न, ठीक है। इसके बाद बुतरोस थाली थे। इसकी बात करें तो ये सबसे छोटा कार्यकाल इसका रहा, ये 4 सालों तक ही अपने पद पर रहे और ये मिस्र इजिप्ट के रहने वाले थे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है और जो लास्ट कह सकते हो उसको, एक है न्यास ट्रस्ट। इसकी बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूएनओ के लिए सदस्य देशों के सहयोग से धन उपलब्ध कराता है। अब इसका क्या मतलब है, तो जैसे यूएनओ बना था और जो इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुई थी, इसको ऐसा कह सकते हैं कि वो अति पिछड़ा थे, जिस वजह से यूएनओ का जो यूएनओ बना तो इसमें जो विकासशील देश थे उसके सहयोग से जो अति पिछड़े देश थे उसके कैटेगरी में जो देश आते थे उसको कुछ अपने तरफ से धन दे के उसको जो है प्रमोट करना था। वर्तमान समय पे देखिएगा तो अब ऐसा कोई भी देश नहीं है जो गुलाम है। मोस्टली जितनी भी कंट्री है सब अपने आप में आज़ाद है और वेल सेटल्ड है। इसीलिए इस न्यास यानी ट्रस्ट का जो है काम बंद हो चुका है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यूएनओ के जो मेजर 6 अंग होते हैं इसमें टोटल 5 ही अभी कार्यरत है, एक को स्थगित कर दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं यूएनओ जो चलती हैं उसमें कुछ कंट्री है जो फंडिंग के रूप में पैसे देती है, उन सब कंट्री को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है वो आपका यूएसए है जो 22% देती है। उसके बाद चाइना भी देती है जो 12% देती है, जापान देती है, जर्मनी देती है, यूके देती है। इंडिया की बात करें तो जो हमारा 19 और 21 का जो आया था यूएनओ का जो कह सकते हैं बजट, उसके हिसाब से 21वें नंबर पे इंडिया आया था। इंडिया कितना पैसा देती है यूएनओ में, तो 0.083% देती है। इसको ऐसा कह सकते हैं 1% के समथिंग इंडिया भी उसमें देती है पैसा। अब एक यूएनओ का अपना फोर्स होता है, जैसे कि कोई भी कंट्री मान लीजिए युद्ध हो रहा है और इसको जब स्थगित करना होता है तो यूएन अपना फोर्स भेजती है जिसको यूएन कीपिंग फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसी को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों को कितना बार पूछा भी गया है ब्लू हेलमेट किससे रिलेटेड है। तो यूएनओ का जो फोर्स होता है अपना कीपिंग फोर्स, उसी को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। और इसी के लिए यूएनओ को एक बार नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है जो कि 1988 में जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था यूएनओ को। तो आई होप इन सब बातों का आपने समझा होगा। और इसी के साथ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ साथ और भी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा चुकी है जिसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आज की इस वीडियो में हमने यूएनओ को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।